ओम परमात्मने नमः। अब अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में मुख्य योद्धाओं का विराट रूप में प्रवेश होने का वर्णन करते हैं। तो अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्ट्वादकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुन्तमागैः। अर्थात भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयै अपि योधमुख्यैः। हमारे पक्ष के धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद आदि जो मुख्य योद्धा लोग हैं वे सब के सब धर्म के पक्ष में हैं और केवल अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करने के लिए आए हैं। हमारे इन सेनापतियों के साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और प्रसिद्ध सूतपुत्र कर्ण आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। यहाँ भीष्म, द्रोण और कर्ण का नाम लेने का तात्पर्य है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए थे। तो अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः। तो दुर्योधन के पक्ष में जितने राजा लोग हैं जो युद्ध में दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं, अर्थात दुर्योधन को हित की सलाह नहीं दे रहे हैं, उन सभी राजाओं के समूहों के साथ धृतराष्ट्र के, दुर्योधन, दुशासन आदि 100 पुत्र विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। तो वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। विराट रूप में वे चाहे भगवान में प्रवेश करें चाहे भगवान के मुखों में जाएं, बस एक ही लीला है, परंतु भावों के अनुसार उनकी गतियां अलग अलग प्रतीत हो रही हैं। इसलिए भगवान में जाएं अथवा मुखों में जाएं, वे हैं तो विराट रूप में ही। तो केचिद् लग्ना दशांतरेषु संदर्शन्ते चूर्णितैरुन्तमांगैः। तो जैसे खाद्य पदार्थों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो चबाते समय सीधे पेट में चले जाते हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय दांतों और दाढ़ों के बीच में फंस जाते हैं। ऐसे ही आपके मुखों में प्रविष्ट होने वालों में से कई एक तो सीधे भीतर पेट में चले जाते हैं, पर कई एक चूर्ण हुए मस्तकों सहित आपके दांतों और दाढ़ों के बीच में फंसे हुए दिखते हैं। यहां एक शंका होती है कि योद्धा लोग तो अभी सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, फिर अर्जुन को विराट रूप के मुखों में जाते हुए कैसे दिखाई दिए? इसका समाधान यह है कि भगवान विराट रूप में अर्जुन को आसन्न भविष्य की बात दिखा रहे हैं। तो भगवान ने विराट रूप दिखाते समय अर्जुन से कहा था कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वो भी मेरे इस विराट रूप में देख ले। तो अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में हमारी जीत होगी या कौरवों की। इसलिए उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को आसन्न भविष्य का दृश्य दिखाकर मानो यह बताते हैं कि युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी। आगे अर्जुन के द्वारा प्रश्न करने पर भी भगवान ने यही बात कही है। तो अर्जुन भगवान के विराट रूप में आसन्न भविष्य को देख रहे हैं। कालातीत होने से भगवान में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल वर्तमान ही हैं। तो जो अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के श्लोक में करते हैं।
कि यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। यहाँ यथा नदीना बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति, मूल में जल मात्र समुद्र का है। वही जल बादलों के द्वारा वर्षा रूप में पृथ्वी पर बरस कर झरने नाले आदि को लेकर नदियों का रूप धारण करता है। उन नदियों के जितने वेग हैं, प्रवाह हैं, वे सभी स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ दौड़ते हैं। कारण कि जल का उद्गम स्थान समुद्र ही है। वे सभी जल प्रवाह समुद्र में जाकर अपने नाम और रूप को छोड़कर, अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नामों को और प्रवाह के रूप में छोड़कर समुद्र रूप ही हो जाते हैं। फिर वे जल प्रवाह समुद्र के सिवाय अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। वास्तव में तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व पहले भी नहीं था। केवल नदियों के प्रवाह रूप में होने के कारण वे अलग दिखते थे। तो तथा तवामी नरलोक वीरा विसंत वक्त्राण्यभिज्वलन्ति, नदियों की तरह मात्र जीव नित्य सुख की अभिलाषा को लेकर परमात्मा के सम्मुख ही दौड़ते हैं, परंतु भूल से असत नाशवान शरीर के साथ संबंध मान लेने से वे सांसारिक संग्रह और संयोगजन्य सुख में लग जाते हैं तथा अपना अलग अस्तित्व मानने लगते हैं। तो उन जीवों में वे ही वास्तविक शूरवीर हैं जो सांसारिक संग्रह सुख भोगों में न लगकर जिसके लिए शरीर मिला है उस परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में ही तत्परता से लगे हुए हैं। ऐसे युद्ध में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि नरलोक वीर आपके प्रकाश में ज्ञान स्वरूप मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। सामने दिखने वाले लोगों में परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले लोग विलक्षण हैं और बहुत थोड़े हैं। अतः उनके लिए परोक्षवाचक अमी वे पद दिया गया है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।